कमिश्नरी पार्क पे हम इस समय खड़े हैं और मेरे ठीक सामने तो जोरदार तालियां इस क्रांति की धरती के लिए। अगर मेरठ में सोतीगंज का एक क्षेत्र है तो उसी के सामने क्रांति धरा भी है, जहाँ से भारत को आजाद कराने का एक बिगुल बजा था। करेंगे वो खुद अपने पे राज करेंगे। अच्छे काम हुए हैं सरकार में, सारे अच्छे वो हुए हैं। ये कह रहे हैं ये महंगाई, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में जितना युवा पिट गया बीजेपी सरकार। हिंदुस्तान साइकिल निशान मेरा, साइकिल निशान मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला साइकिल वाला, मैं हूँ अलबेला साइकिल वाला। भैया ने सारे वायदे पूरे। मैडम तू का जवाब दूंगा, मैं इस साल का जवाब दूंगा। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, क्रांति की धरती मेरठ से आप सभी का बहुत स्वागत है जो लगातार मेरे साथ यूपी इलेक्शन 2022 की कवरेज देख रहे हैं। तो जोरदार तालियां इस क्रांति की धरती के लिए हो जाए। और क्या कुछ माहौल बना हुआ है 10 दिन पहले पश्चिमी यूपी में, ये भी देखना होगा। उससे पहले मैं लोकेशन बता देती हूँ कि कमिश्नरी पार्क पे हम इस समय खड़े हैं और मेरे ठीक सामने वहां पर ऐतिहासिक मेरठ कॉलेज है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री साथ ही कई दिग्गज नेता यहां से पढ़े हुए हैं। काफी विशेष जगह ये लग जाती है। अब क्या कुछ ये लोग कहने वाले हैं, इस बार किसकी लड़ाई देख रहे हैं और कौन पार्टी ज्यादा आगे दिख रही है। वैसे तो आपको पता ही है कि क्या कुछ समीकरण हर दिन बन रहे हैं, क्योंकि हर दिन अलग नए समीकरण दिख रहे हैं यूपी में, क्योंकि प्रचार प्रसार जारी है। उसका सीधे सीधे फर्क दिख रहा है इस बार के चुनाव में। तो भैया प्रचार कितना काम आने वाला है, ये भी मुद्दा है। तो सबसे पहले बड़ी बात जो है रोजगार, महंगाई, विकास को लेकर के जनता करती है, वो कहाँ दिख रहा है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और शुरू हो चुका है भैया महासंवाद मीरा के साथ। तो जोरदार तालियां अपने लिए एक बार फिर से बजा दें। और सबसे पहले आपको ही पकड़ती हूँ, इस बार का माहौल मेरठ में क्या लग रहा है और खास करके सबसे महत्वपूर्ण जगह खड़े हैं, तो इसको पहचान कैसे देने वाले हैं। इस बार ये लगता है कि मेरठ में विकास की बात होनी चाहिए, ना कि कोई फिरका परस्ती की बात होनी चाहिए। इससे पहले क्या होती थी? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ, स्कूल, कॉलेज, हाँ। इस तरीके की बात होनी चाहिए, ना कि फिरका परस्ती कोई बात होनी चाहिए। विकास को लेकर के क्या कहेंगे? जो योजनाएं सरकार गिना रही है, वर्तमान सरकार गिना रही है, या यूं कहें कि अब तो भैया जा चुकी है, अब तो चुनना है आपको। तो क्या लगा कि योगी जी, बाबा जी की सरकार ने क्या क्या विकास के नाम पर किया है आपके हिसाब से? हम तो ये चाहते हैं जी विकास होना चाहिए, देश की बात होनी चाहिए बस। हाँ। पहले नंबर पे देश। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने क्या किया? बस भाजपा ने जो किया वो सही किया, लेकिन विकास होना चाहिए। अच्छा, विकास की बात होनी चाहिए। जो इलेक्शन जो है, हमें सब मेरठ वालों को मिलकर विकास चाहिए। पहले नंबर विकास, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। विकल्प कौन देख रहे हैं? अगर राजनीति के स्तर पर मैं बात करूं तो विकल्प कौन सा देखते हैं कि विकास लाएगा तो कौन पार्टी ला सकती है भैया? जो 2017 में थी वही चाहिए, या इस बार परिवर्तन चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, बदलाव चाहिए ही चाहिए आपको? जी, बदलाव ही चाहिए। और विकास जो कर सकते हैं अखिलेश भैया भी कर सकते हैं, और वही करेंगे। उन्होंने वो हाईवे भी बनवाया। गठबंधन पर ज्यादा विश्वास आपका है? जी हाँ, गठबंधन पे है जो है इंशाल्लाह। भैया सरकारी इसीलिए गई थी, काम ही नहीं अच्छा कर पाए, ये बड़ी बात है। मैम यही बात तो है। मैम आज से पहले दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे, अब मैं कल गया 3 घंटे में वापस भी कर, सारे काम कर। कौन सी सरकार ने बना दिया ऐसे इतना बड़े एक्सप्रेस वे? क्या एक्सप्रेस वे आपको भी नहीं दिख रहा है क्या? वो कह रहे हैं सबसे बड़ा उदाहरण हमारा। मैम वो तो बीजेपी ने करा है। मैम भाजपा ने बनवाया सारा। मैम भाजपा ने सारे काम करे अच्छे काम, मैम वही कर रहा है। रुकिए, आपने मुजफ्फरनगर की बात की, वहीं जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं जो अजीत सिंह जी ने घर घर जाकर के मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गलत है। ये रुक जाइए, जो मैं सवाल कर रही हूँ आप मेरा सवाल सुने, उसके बाद वही एक सभ्यता वाली बहस हो पाएगी। मेरा सवाल ये है आपसे, आपने ये कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे उनको लेकर के आपने बात की, तो मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो आरएलडी एकता का भाव लाई, आप जाकर के वहाँ तोड़ रहे हैं। 2022 में आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के सरकार तो बीजेपी की बननी है, कितने भी गठबंधन कर ले। मेरे सवाल का जवाब, जो सवाल है उसकी बात मैं कर रही हूँ। मैम वो तो बार बार दंगे याद दिलाए जा रहे हैं। मैम जब वो करवाई था दंगे, सारी सरकार वही करवाती दंगे। आज से पहले सरकार से कोई दंगे ही नहीं हुए। तो भैया हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों
उखाड़ रहे हैं आप? मैम जब मैम हमारी सरकार में कोई दंगे नहीं हुए, कोई चोरी नहीं हुए। मैम एक बात बताइए मैम, इससे पहले आज से पहले कोई हमारा मैम सोतीगंज में इतनी चोरी हुई है मैम, सारा चोर बाजार हुआ है सोतीगंज में। योगी जी ने सारा बंद करवा दिया, मेरठ का सोतीगंज योगी जी ने बंद करवाया, अखिलेश ने नहीं बंद कराया, मुलायम सिंह ने नहीं करवाया, मायावती ने जग नहीं करवाया। भाजपा से मैं बताना चाह रहा हूँ, सोतीगंज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं मेरे भाई को याद दिला देना चाह रहा हूँ, जब से मैं वो याद दिला देना चाह रहा हूँ। इस ये अभी जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं उस क्षेत्र का जो विधायक है 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का, और जिस क्षेत्र में जिस देश में हम हैं उस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। तो तकलीफ हो रही है आपको? एक सेकंड खुशी है हमें, क्योंकि वोट कर रहा था हमने। अच्छा है, खुशी है हमें कि हमारे देश का। दूसरी बात, जिस सोतीगंज की वो बात कर रहे हैं वो उसी क्षेत्र में आता है, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा वो पनपा गया है, उनके अधिकारी द्वारा पनपा गया है, उनके विधायकों द्वारा पनपाया गया है, उनके एमपीओ द्वारा पनपाया गया है, उनके जो सोशल के जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पनपा गया सोतीगंज है। अच्छा। और एक सेकंड, जहां सोतीगंज की बात होती है वहां पे भारत के अंदर मेरठ में अमन की भी बात होती है। अगर मेरठ में सोतीगंज का एक क्षेत्र है तो उसी के सामने क्रांति धरा भी है, जहां से भारत को आजाद कराने का एक बिगुल बजा था। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जल्दी, आप बहस कर रही हैं तो मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ मैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बातें कर रही हैं, जो मेरा भाई सोतीगंज की बातें कर रहा है और दंगे की बातें कर रहा है, आज उसी चीज को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, क्योंकि जो दमन करने वाले लोग थे आज वो सड़कों पे आके फिर भी दमन को याद दिला रहे हैं, दल का याद दिला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके एमपी आपसे भी है। अमित शाह जी जब आते हैं, गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो पाएगा? क्योंकि एक बड़ा चेहरा यहाँ पर उतरा है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो पहली बात तो एक सेकंड कोरोना फैला रहे हैं। एक सेकंड मैडम, जवाब दूंगा मैं, इस साल का जवाब दूंगा। पहली बात तो मैं निंदनीय हूँ इस चीज के लिए कि भारत का गृह मंत्री प्रचार करने के लिए आ रहा है। सुनो, भारत का गृह मंत्री प्रचार करने के लिए आ रहा है। किसका? भारत का गृह मंत्री किसका प्रचार करने के लिए आ रहा है? अदने से दल, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का। ये शर्मनाक है भारत के लिए कि भारत का गृह मंत्री अगर सड़कों पर आ रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, वो भी दंगे याद दिला रहा है। लानत है ऐसी मानसिकता। कोरोना विचारधारा उन्होंने बता दी, अब आपकी विचारधारा क्या? कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं गृह मंत्री तो, और अब महीने में तीसरी बार कल फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच रहे हैं, गांव सिसोली किठौरी विधानसभा, और युवाओं को कुछ नहीं मिला। मैं तो केवल ये 2 पंक्तियां कहूंगा, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में, जितना युवा पिट गया बीजेपी सरकार में। 2 लड़के दंगा कराने के चक्कर में, दंगा कराने तो अमित शाह, हाँ हमारे 2 लड़के, अखिलेश भैया और जयंत भैया, वो कह रहे हैं 2 लड़के दंगा, उन 2 लड़कों से एक बाबा जी डर गए, और डरने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, कल फिर आ रहे हैं। यानी कि उन्हें दिख रहा है कि उनके नेतागण जो उनके प्रत्याशी हैं वो हार रहे हैं, और जब जहां हार दिख रही है तो ये कहा जाए कि भैया गलत घर चुन लिया है, उसको लेकर के क्या कहना है कि भैया सपा का गठबंधन अच्छा नहीं लग रहा है? एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है ना? तो बस यही स्थिति है बाबा जी की, मोदी जी की, ये स्थिति है। परेशान हो चुके हैं। मोदी जी ने आज जो करा है, पीछे भाजपा का लगा के प्रचार प्रसार करा है, तो वो तय कर दिया उन्होंने कि वो देश के नहीं भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। ये तो आपने आलोचना कर दी भैया सत्ता पक्ष की, आगे विपक्ष की क्या तैयारी है? एक बात करी थी, प्रश्न कौन से हैं? प्रश्न ये हैं, शिक्षा का मुद्दा कहाँ है, कब बात होगी, कब हमें एम्स मिलेंगे, कब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कब हमारे लोग लाइनों में लगने बंद होंगे? सब कुछ गिना रहे, पर्चे पे सब कुछ गिना रहे, उसको लेकर के क्या कहना है? पर्चे पे तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या, अच्छे दिन भी तो पर्चे पे ही आए थे मैडम। कहाँ है? वहाँ पेट्रोल पंप पे लगा देना, उतरे हुए नजर नहीं आते हैं। कुछ नहीं है मैडम जी, कुछ नहीं है। नेतृत्व विहीन सरकार है, नेतृत्व नहीं है। चलिए, उन्होंने
के बाद एक अटैक किया, जवाब दीजिएगा, पीछे मत हटिएगा। मैम पीछे नहीं हटा मैम, सारे अच्छे काम हुए हैं सरकार में, मैम सारे अच्छे वो हुए हैं। ये कह रहे हैं ये महंगाई है, मैम सब कोई महंगाई नहीं है। मैम योगी जी मेरठ आ रहे हैं, हाँ। वो अच्छे के लिए आ रहे हैं। मैम अखिलेश और यादव भी आ चुके हैं, कई लोग और भी आ चुके सब हैं। कुछ आ चुके हैं। स्मृति ईरानी आ गई, अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहा? उसके बस की नहीं है। भैया अपना मंत्रालय छोड़ छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं? उनका पहला सवाल यही था कि मंत्रालय छोड़ छोड़ मैम, करके मैम, यहाँ क्यों आ वो रहे देखना चाह रहे हैं यहाँ, वो देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कितना वो हो चुका अच्छा काम। मैम अखिलेश यादव आज तक क्यों नहीं आया? मैम ये अखिलेश यादव, मैम परसों यही अखिलेश क्यों नहीं आ रहा मेरठ? इसलिए नहीं आने के, अखिलेश यादव इसलिए नहीं आने के, आपको हम मेरठ की धरती में खड़े हुए हैं, मेरा हापुड़ से हूँ मैं, और मैंने देखा तो अभी मैं आ गया यहाँ पे। चलिए यूपी की जनता तो है ही यूपी की भैया। जनता है, अखिलेश यादव यूँ नहीं आने के, क्योंकि यहाँ मेरठ के पास में गांव है कैराना, जी और आज से 5 साल पहले जो भी हुआ था वो कैराना की धरती यहाँ जानती है। कितने लोगों का पलायन हुआ, और आज वापसी मोदी सरकार के आने के बाद वो लोग आज अपने घर में सुरक्षित हैं, वो लोग वापसी अपने घर में हैं। पलायन जारी है। कोई पलायन जारी नहीं। एक के बाद मैम सारे मैंने उसके बाद बात कर, अब या तो मुझे बात करने दें या तो आप मुझे बात करने दें अच्छा रुकिए ना। जी। उसके बाद अच्छा रुकिए ना। हाँ क्या कह रहे की बात कोई करता ही नहीं है ना, अस्पताल की कोई बात करता है जी। मैं तो यहाँ पे ऐसे कि जो जो इन बेसिक सभी मुद्दे चीजों के हैं, बीच में दब अस्पताल करके की कोई रहते बात है, क्यों बहस सुनेंगे? अस्पताल की कोई बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई फीस की बात नहीं करता। सब बोलो, कोई कहता है वो मुसलमान हमारे पाले में, कोई कहता है हिंदू हमारे पाले में है, कोई किराना भग जाता है। अरविंद केजरीवाल मॉडल हमारे साइलेंट वोटर है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी आने जा रही है जो केवल मोदी को खतरा दिखता है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे चले जाइए, अरविंद केजरीवाल न्यूज़ नहीं आती हैं, उन्हें पता है। तीन चीजें भाजपा ने गिनाई है, बिजली को लेकर के बात की है, कानून व्यवस्था को लेकर के बात की है, और कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा उन्होंने राष्ट्र के हित में राम मंदिर भी रखा है भैया, जिस पर कहीं ना कहीं प्रभाव तो सबकी आस्था है, राम श्री राम के प्रति सबकी आस्था है। लेकिन मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का हिंदू हूँ। में भी अंतर है, बिल्कुल। बताएं जरा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में ऐसे महसूस होता है जैसे सोने की तारों से बिजली आ रही है। हाँ। सबसे ज्यादा महंगी बिजली यहाँ पे, व्यापारी परेशान है। कोरोना काल में भी कर दिया, दिवाली ऑफर दे दिया आपने। दिवाली ऑफर दे दिया है ना, चुनाव पास में है, चुनाव पास में है ना। अभी तो पेट्रोल भी, अभी तो पहले ये भी बोला था कि ये जो है पेट्रोल दाम कम नहीं होंगे। 10 रुपए कम करा है, 10 रुपए पूरा 10 रुपए कम करा है, और ऐसे लाद दिया कि पता नहीं कितना खजाना खोल दिया। लगता है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों पे चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल हर पार्टी, केवल भाजपा नहीं, हर पार्टी। 300 यूनिट बिजली फ्री अभी हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दी है। आदि किसानों की बिजली फ्री किसानों के लिए भाजपा ने कर दी है। ठीक है, ले लिए। भैया 5 साल में कुछ ना कर पाए, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं, बिजली बिल अखिलेश की हाथ सरकार में करके बिजली नहीं आती क्यों थी। कर रहे हैं अब तो पूरे टाइम 24/7 बिजली आती है। मैम 18 घंटे बिजली आती है। मैम वो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बीजेपी वाले आए हैं, और कोई नहीं आया किसी की भी सरकार का आदमी। मैम कौन सी सरकार ने राशन दे दिया? मैम सारा फ्री हुआ, सारा आप वहाँ चले जाओ, कोई भी सब मेडिकल फ्री थी, सब कुछ फ्री था लॉकडाउन में। सारे कोई उपलब्धि छोड़ दी है क्या? मैम कोई भी नहीं छोड़ी थी, सब हम फ्री में, सब फ्री में हुआ था। बीजेपी ने सब कुछ मैम एक बात बताओ, सुनो मैम, ये बोल रहे हैं कि हाफ बिजली कर दी, ये लॉकडाउन में क्यों नहीं गई? जब लोग कह रहे थे कि बिल माफ कर दो, 1 महीने की EMI माफ कर दो, किसी का जब क्यों नहीं किया गया? अब ये चुनाव प्रचार में 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियां घूम रही है, मजदूर मर गए 700, तब ये चीज क्यों नहीं की गई? वो 700 लोग अपने वो बेटा बच्चे वो अपनी गोद में ले लेके पैदल भूखे मर गए, तब उनको नहीं दिखा। 50-50 गाड़ियां चुनावों में लगी हुई है। अब हमारे साथ अब ये चीजें अब आ रही है। अब ये बताएं, बीजेपी के लिए क्या ये मुद्दा नहीं है? पलायन की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को उठा रहे हैं। क्या पैंडेमिक में जो हालात रहे उनकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है क्या? उससे अपना कहीं ना कहीं साफ कर लेगी कि भैया हमारा दामन साफ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी आप बात कर रहे हैं बीजेपी, आप ये बताएं कौन सी पार्टी बीच में सड़क पर उतर के आई थी? कोई था? वो कह रहे भैया सपा आई थी, खूब मदद क्या की थी। क्या आया था सपा का? सपा का क्या आया था? आप मुझे आप एक भाई साहब, आप या तो मुझे बोल रहे थे, मैं आप बोले, मैं एक बार भी नहीं बोला, वो बोल मैं रहे एक हैं, बार भी नहीं बोला। बोलिए, ठीक है, आपको पूरा मौका दिया। आपको आज राशन भी फ्री मिल रहा है। सबसे ज्यादा किन लोगों को मिल रहा है वो आपको ही पता है। एक सेकंड, सबसे ज्यादा किन लोगों को फायदा मिल रहा है? तो बीच में बड़े उतावले हो जाते हैं। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ सभी को मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास। अभी फिर माहौल खराब कर रहे हैं। राजनीति नहीं रुकिए चमकेगी, ना, रुकिए ना। तुम लोग की राजनीति चमकी हुई है।
मुस्लिमों की वजह से तुम राजनीति कर रहे हो, मोमडन कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक बात बताओ, गलत शब्द मैम, sorry, मैम, गलत, sorry, देखिए मैम, किसी को आहत ना करे, आहत गलत word use किया। मेरा सम्मान रखिए, हाँ। मेरा सम्मान रखिए थोड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। राजनीति खत्म हो जाएगी। देश ही खत्म हो जाएगा अगर जो हम आपस में मेरा भी थोड़ा सा लड़ेंगे। चल रहा है। अब अभी मुद्दे की बात करते हैं। दोनों यार एक बात सुनो, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं आई तो हिंदुस्तान में गदर हो जाएगा, गदर। अगर तो सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं आई, ये नेता हिंदुस्तान को आग लगाना चाहते हैं, ये नेता बर्बाद करना चाहते हैं हिंदुस्तान को। अपनी पार्टी चमकाने के लिए ये नेता हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े लोग हैं, जज हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और इस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं होगा। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा होगा। हिंदू बड़े भाई, मुसलमान छोटे भाई, हमें आपस को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और बीजेपी, हम तो चाह रहे हैं मैम, कोई छोटा बड़ा नहीं है मैम, सारी सरकार बीजेपी वालों को ये, बीजेपी वालों को चाहिए। योगी जी अभी योगी जी ने अभी 2 दिन पहले मैडम जी योगी जी ने मोहब्बत से रहना चाहिए। मैडम जी योगी जी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा मुसलमान छोटे भाई, की बात है, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मैडम और ये पाबंदी होनी मैडम योगी चाहिए। जी ने मैडम योगी जी ने कहा पाबंदी लगनी चाहिए। हिंदू भाई साहब एक सेकंड, योगी जी ने कहा हिंदुस्तान का जिक्र नहीं। योगी जी ने कहा है योगी जी ने कहा है भाई साहब एक सेकंड, योगी जी ने कहा है कि वो सर्दी में वो कह रहे हैं गर्मी निकालेंगे वो, ठीक है, हमारे सपा के नेताओं की। तो हम भी उन्हें कह रहे हैं कि अब क्या चुनाव में ना बर्फ में लगा दिया तो बात रही, योगी जी को बर्फ में लगा के छोड़ेंगे हम। मैडम जी वो हमारे फिर सवाल रुक जाइए मैम, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप बताइए भाजपा की क्या क्या दिखे, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, भाजपा की क्या नीतियाँ रही जो आपको लगता है कि ग्राउंड पर भी दिखेगी और 2017 जैसी लहर भी आ पाएगी? लहर है बड़े भैया का मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि ठंडा और सर्दी का जो भी मैटर होगा, हम आपस में हिंदू भाई हैं सभी, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले प्यार से हम लोग रहें, सबसे बेहतर है। राजनीति कहीं एक दूसरे को कभी किसी को कुछ नहीं ना देती ना कुछ लेती है। हमें एक दूसरे को भिड़ाने का काम ये जरूर लोग करते हैं राजनीति में। अब मैं अखिलेश सरकार जी की बात करता हूँ। अखिलेश सरकार जी के एक मंत्री हुआ करते थे, भैया मैं कहीं काम से आया हूँ, आजम खां जी। आप प्रशासन के बारे में बात करेंगे, आज कोई किसी की अगर कोई साइकिल चोरी हो जाए, अगर आप रिपोर्ट लिखाने चले जाएं तो शायद आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो जाएगी, लेकिन उनकी भैंस अगर चोरी हो जाए तो उसके लिए पूरा प्रशासन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री की बहन से पैसे चोरी हुए थे दिल्ली में, प्रधानमंत्री की बहन के उसके पैसे चोरी हुए थे 72 घंटे में। हाँ बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के पास भी जाने वाले हैं, जवाब लूंगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी परिवारवादी है। सुप्रीम कोर्ट को बुला लो, हिंदुस्तान को बचा लो, दंगे फसाद नहीं करवा लो। पहली अपील यही है कि भैया एकता पर काम होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 36 साल से ये हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, आप ज्यादा हम दोनों आहत हैं, हाँ बहुत क्या आहत बड़ी चीज है। है? हम 17 साल की उम्र तक त्यागी में बला पड़ा हूँ। मेरा नाम इकबाल अहमद, मैं मुसलमान हूँ। ये चावला है, मैं 36 साल से इनके दोस्तों एक प्लेट में खाना खा रहे हैं, अब भी एक साथ प्लेट में खाना खाता। अब कमी क्या लगती है? अब कमी मैं जब टीवी खोलता हूँ ना, जब मैं टीवी खोलता हूँ तो मुझे नासूर दिखाई देता है, कहता है कि हिंदू हो मुसलमान हो, ये सबसे ज्यादा बिगाड़ जो हो रहा है टीवी से हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हाँ, ये राजनेता जो बिल्कुल। आप बात जरा शांति से सुने। ये पलायन की बात करते हैं ना, पलायन में मुश्किल से 150 घर हिंदुओं के गए थे, 50,000 मुसलमानों ने पलायन किया था मैम, और कम से कम 1,000 मुसलमान मारा गया था। हिंदू मरे थे 6। इन्होंने मुद्दा उठा रखा है पलायन, जिन्ना, सब उल्टे सीधे मुद्दे इनके। ये केवल एक ही काम करते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ बस। जितना ये मुसलमानों का उत्पीड़न करेंगे उतना ही इनको वोट ज़्यादा मिलेगा। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार सारा समाज हमारे साथ कुछ है। नहीं, जितना मुसलमानों का बीजेपी उत्पीड़न करेगी उतना वोट ज्यादा मिलेगा। मुसलमान को केंद्र बना, आज हिंदू का बदमाश पकड़ा है छोड़ देते हैं, मुसलमान का बदमाश में पूरे पाँव में गोली मारते हैं उसके। क्यों नहीं कहते इस बात को? ब्राह्मण को भी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम प्रशांत वशिष्ठ है। ब्राह्मण क्यों बताना पड़ेगा? नहीं, मैं सबसे पहले बताना पड़ेगा अभी जाति के मैं जाति के इसलिए ऊपर बता रहा हूँ। कभी भी ना, अभी अगर मैं गलत काम करूंगा, चाहे मैं किसी भी धर्म से आता हूँ, एक सेकंड, मैं भाई साहब अगर मैं गलत काम करूंगा, चाहे मैं किसी भी जाति से आता हूँ, तो मेरे लिए भी गोली होनी चाहिए।
मेरे लिए भी गोली होनी चाहिए। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, अगर गोली होनी चाहिए, लेकिन एक सेकंड भाई साहब सुन तो लो। गोली किस लिए होनी चाहिए? फिर वहीं पहुंचाएंगे। चलो मैं बंद करती हूँ मुद्दा। अब आप बताइए विकास के मुद्दे क्या है? मैं अगर चलूंगी तो बहुत बड़ा मुद्दा खींचेगा। आप बताइए विकास के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि भाजपा नहीं कर पाई है? देखो मैम एक बात बताओ, सब बात छोड़ो, हिंदू मुस्लिम सब छोड़ो, अब आ जाओ विकास पे। इन 5 साल में क्या विकास हुआ? भाजपा ने क्या विकास किया? आप दिल्ली जाते थे, यहाँ से कितने घंटे में दिल्ली पहुँचते थे? आप हापुड़ से जाने के लिए 7 घंटे लगते थे दिल्ली। मैम कहाँ से काम हुआ? मैम उनकी योजनाओं का उद्घाटन किया गया, योजनाएं सपा की और उद्घाटन भाजपा ने किया। के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, आप कहीं ना कहीं आप मैं वही बता रहा हूँ मैडम, आज ये हाईवे बन रहे हैं, ये सड़कें बढ़िया हो रही हैं, लाइटें आपको अच्छी मिल रही हैं, सबका रोजगार की बात, लाइटें सड़कें हो रही है तो हमारे पैसे से हो रहे हैं, जनता के पैसे से। भाई साहब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से नहीं कर रही। बार बार आप ये बात कर रहे हो, जनता के पैसे से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तब जाके रोड बन रहा है। आप इस बात की बात बार बार करो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार जो ये जद्दोजहद है, विकास की बातें हैं, साइलेंट वोटर्स हैं, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो डबल इंजन की सरकार को लेकर के कहे जाते हैं, डबल इंजन कितना काम आने वाला है 2022? मैम पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और क्रांतिकारी धरा मेरठ से हूँ। पहले तो ये बात है कि मुझे माफ़ी चाहिए एक आम आदमी की तरह, एक मेरठ की जनता की तरह, कि मेरठ को क्यों बदनाम करा जा रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ कटती हैं, कि यहाँ पे और उसके अलावा और कुछ काम नहीं हुआ किसी भी तरीके का। कोई भी पार्टी ना अस्पताल की बात करिए, आप मेडिकल चले जाओ, गाय भैंसे आवारा पशु घूम रहे हैं उसके अंदर, कोई पार्टी। बच्चे अभी स्टूडेंट खड़ी थी, एक हमारी बहन खड़ी थी, वो खुद कह रही थी कि शिक्षा की कोई बात नहीं करता कोई भी पार्टी। मैं सभी पार्टी को लपेटता हूँ, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, बुरी लग जाए तो लग जाए, मैं तो साफ बोलता हूँ, कोई पार्टी ना शिक्षा की बात करती है। हम शिक्षा, आप दिल्ली मॉडल, मैं देखो मैं केजरीवाल का फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, और सपोर्टर भी, वोट भी दूंगा, हार जाए कोई बात नहीं, जीत जाए, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। 3-4 चीजें बता देंगे जो पहली चीज उनकी है, सबसे पहली चीज है शिक्षा। आप दिल्ली के स्कूल चले जाइए, इतने A1 क्लास स्कूल है, आयरलैंड के बाहर के लोग भी देखने आते हैं। दूसरी चीज़ चिकित्सा, वहाँ पे अगर आप अस्पताल जाएंगे ना तो 36 तरह के जो इलाज है वो तो फ्री है, वहाँ पे जाके कोई पैसा नहीं देना। हाँ, ये भी जा रहा है कि फ्री की आदत लगा रही है केजरीवाल सरकार, यही कर रही है। यूपी में ये नहीं चल पाएगा। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी राह पे तो सभी चलती है ना। हमारी तो राह सबने पकड़ ली, चाहे भाजपा हो, सपा हो, सबने पकड़ ली है। कोई कहता है कोई ये कहता है सुप्रीम कोर्ट बाद में आएगा, पहले हम आएंगे, है ना। मैं पहले भाजपा ने कर दिया किसानों के लिए बिजली फ्री, है ना, सपा ने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री, है ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले ये काम करते आ रहे हैं। चलिए वो कह रहे हैं भैया अगर अरविंद केजरीवाल की नीतियां ठीक नहीं है तो उस पर भाजपा क्यों चलती है, सपा क्यों चलती है, बड़ा मुद्दा ये है। इस बीच मैडम जी आप बुला रही थी मुझे, क्या? अच्छा भैया कुछ कह रहे थे, भैया जी बता दीजिए इस बार माहौल क्या बना हुआ है? सीटों की बात कर लूं मैं पूरी कुल मिला करके, क्या परिवर्तन चाहती है जनता? परिवर्तन हो भी पाएगा या केवल हवाई बात होगा? और मैम ये गाँव में घूम रहे हैं ना, वहाँ पर भाजपा के नेताओं की एंट्री नहीं हो रही, ये उसी की लहर है। बड़े नेताओं का भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, जो अमित शाह जी घूम रहे हैं, जो योगी जी घूम रहे हैं जगह जगह। नहीं इसका मैम एक बात तो बताओ, सबको जनता को दिख नहीं रहा, एक होम मिनिस्टर होने के बाद एक तुम छोटी सी जगह पर अपना काम छोड़कर यहाँ चुनाव का प्रचार कर रहे हो आप। लोग देख रहे हैं कि एक होम मिनिस्टर होने के बाद जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैम 2 स्टार आज मतलब भारत के अंदर हैं, जिसके बारे में बातें चल रही हैं। एक सेकंड भैया, एक सेकंड भैया, दो बातें आज लोग है नहीं बहुत बड़ी बखूबी से कह रहे हैं, योगी और मोदी, ठीक, और फ्री, ये 3 चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ नमक से ज्यादा तो कोई नमक हरामी नहीं कर सकता, जितना नमक हरामी इन्होंने इस एक पैकेट में 2 तस्वीरें लगा के उसमें बालू रेत कंच का वो और जो ना घुलने वाला, किस आधार पे कह रहे हैं? तथ्य क्या है? तथ्य अभी मैं कितने दिखाऊं, कितने रिपोर्ट दिखाऊं, और अभी भी एक पैकेट मैंने अपने घर पे रखा हुआ है अभी भी। और सुनो एक सेकंड, मेरा आपसे निमंत्रण है, आपको इसने निमंत्रण है मेरी बहन कि आप मेरे घर चलें और जितने भी मेरे सब साथी हैं आप ही उसे काटेंगी और आप ही उसे खोल लेंगी और आप ही उसे खोल लेंगी। जो भी फ्री नहीं चाहिए तो फिर लेके क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड, या तो फ्री वालों को दोष मत दें। सुनो, हाँ ये
ये थोड़ी खिलाना, जहर थोड़ी देना, जनता को मारना थोड़ी नहीं है। फिर किस पर राज करेंगे वो? खुद अपने पर राज करेंगे। जनता मर गई, राज नहीं करता। पीछे खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ, पीछे पकड़ लेती हूँ, जाकर के जल्दी जल्दी पकड़ लेती हूँ। क्या चर्चाएं चल रही है? वहाँ से बीच से आ गए, अब क्या चर्चाएं बड़ी चल रही है कि भैया रणनीति क्या है विपक्ष की पूरी? देखिए 10 दिन में क्या खेल पलटने वाला है पूरा विपक्ष मिलकर के? क्योंकि देखा जा रहा है कि एक साथ पूरा विपक्ष हो चुका है और सत्ता पक्ष की बुराइयां कर रहा है जम करके। उसको लेकर के क्या कहते हैं? मैम एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूँ मैम, अब जनता मैम समझ चुकी है कि बीजेपी में जातिवाद और धर्म के अलावा कोई राजनीति है नहीं, विकास की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की बात करते हैं। चलो यही बड़ा मुद्दा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, एक बात बताओ मैम, लॉकडाउन लगा, आपने चलो लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया रुक गई, क्या EMI नहीं रुकनी चाहिए थी? स्कूलों की फीस नहीं रुकनी चाहिए थी? तब ये फीस क्यों नहीं रुकी? ये मुद्दे रहेंगे भी या नहीं? केवल आप बता रहे, क्योंकि धर्म को लेकर के बहुत सारे समर्थकों में ये प्रभाव पड़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर पाएंगे या नहीं? मैम ऐसा है, बार ये विकास की बात करते हैं। जब अखिलेश यादव आए थे, कम से कम 38 साल की उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, 2 साल तो सिस्टम को समझने में लगते हैं। और इनके साथ बीजेपी के साथ पूरी केंद्र की सरकार है, पूरा इन्हें फंड मिलता है। लिमिटेड फंड में अखिलेश जी ने जो भी विकास मैक्सिमम कर सकते थे वो कराया था। और मैं समाजवादी पार्टी के लिए 2 लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ। साइकिल निशान मेरा, साइकिल निशान मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला साइकिल वाला, मैं हूँ अलबेला साइकिल वाला। भैया ने सारे वायदे पूरे किए हैं, पूरे किए हैं यारों, पूरे किए हैं। सूबे में आया था उजाला, जब आया था उजाला, मैं हूँ अलबेला साइकिल वाला, मैं हूँ अलबेला। बिल्कुल 100% वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं पूरे जोर शोर से और विकास की धारा। हम तो आखिरी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के पूरे देश से, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नोटिस ले, देश के अंदर टीवी के ऊपर हिंदू मुसलमान की कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये बदतमीजी है, ये नहीं होनी चाहिए। कैमरा इधर दिखाएं एक बार। मैम ये आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग, और ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है मैम? समाज नहीं करे मैम, पूरे शहर में होर्डिंग लगा रखे हैं, क्योंकि एक तरफा सब चल रहा है ना मैम। अब आप बता दें जल्दी से अंत में क्या कहना चाहते हैं कि भैया पूरे कंक्लूजन को उठा करके देखें। अच्छा रुकिए ना, मैं आपका मैसेज जरूर पहुंचाऊंगी। कंक्लूजन और सुप्रीम कोर्ट को यह नोटिस लेना चाहिए कि जो भी इस पे हिंदू फिरका विराना फिसाद लड़ाई कराए टीवी पे बैठ के और ऐसे बयान दे, उसे सीधा जेल में डाले और विकास पे ऊपर सिर्फ बात होनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कह रहे हैं कि भैया मुद्दा तो यही है, आप बता दीजिए लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि युवा इस बार किसकी नैया कहीं ना कहीं पार लगाने वाला है 2022 में? कुछ ही समय बाकी। देखिए, युवा अब की बार जो युवाओं पर निरंतर हॉस्टलों से निकालकर लाठियां बजाई जा रही हैं, उसका हिसाब मांगने वाला है। अच्छा, हिसाब लेगा, बिल्कुल अपनी एक एक वोट से हिसाब लेगा। चलिए गिनती रहूंगी मैं। एक हो गया युवाओं को लेकर के, एक हो गया किसानों को लेकर, किसानों पर जो मुकदमे फर्जी लगाए गए हैं। तीसरा हो गया हमारी माताओं बहनों जो हाथरस जैसे कांड हुए हैं, जो सरदना जैसे कांड हुए हैं, उनका हिसाब हम लेने वाले हैं। तीन बड़ी चीजें जो जाट आरक्षण में लाठियां बरसाई गई और जाटों की बात ये करके 252 अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर जाटों की बात करते हैं। जाटों का कौन सा थांबेदार उस सभा में था? जाटों का कौन सा खाप को चौधरी उनमें था? जाटों का कौन सा बड़ा नेता जाट महासभा का, अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा का कौन सी सभा का नेता वहाँ था? ये लोग जाटों को बुला के जैन चौधरी को साधने की कोशिश थी, लेकिन जैन चौधरी बदलने वाले नहीं है। कई बड़े मुद्दे जिनका प्रभाव भैया पड़ रहा है। माफी चाहूंगी क्योंकि बहुत समय हो चुका है। क्या माहौल बना हुआ है देख लीजिए, क्योंकि इस बीच जद्दोजहद भी जारी थी, कैमरा भी ऑफ करना पड़ा क्योंकि जनता भैया पूरी तैयार है लड़ाई के लिए। क्या कह रही है? आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज लगा करके कह दीजिए कि क्या कहना आप किसे वोट दोगे? सब नहीं, वोट नहीं, समर्थन। आम आदमी पार्टी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान। क्या कुछ बना हुआ है? ये है यूपी इलेक्शन 2022 की कवरेज जो पश्चिमी यूपी में महत्वपूर्ण